हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी हिंदी साहित्य। मेरा नाम कविता है। मैं एमए बीएड सीटेट और यूजीसी एंटी नेट क्वालिफाइड हूँ हिंदी सब्जेक्ट से। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जाके जरूर देखिए, वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। इससे पहले बहुत सारी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल अपलोड हो चुका है, और सारे उपन्यास आपके लिए अपलोड हो चुके हैं। और फ्रेंड्स, अब मैं आपके लिए कहानी शुरू करूँगी, और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं संडे को आपके लिए एमसीक्यूज लेकर आऊँगी, वही मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये पार्ट 2 है, और ये जून 2012 का पेपर है, जो कि पहले आपके 2 पेपर हुआ करते थे, 3 पेपर होते थे फ्रेंड्स। पहला फर्स्ट पेपर होता था, सबका कॉमन होता था, और सेकंड और थर्ड जो होता था वो सब्जेक्टिव पेपर होता था। सेकंड पेपर में 50 क्वेश्चन होते थे, और थर्ड पेपर में 75 क्वेश्चन होते थे। ओके फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। और मैं आपको और एक बात कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। 25 क्वेश्चन मैं आपको इसके लिए करा चुकी थी, अब 26 से स्टार्ट करते हैं। आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख आंदोलनों का सही अनुक्रम कौन सा है? जो हिंदी कविता के प्रमुख आंदोलन थे उनका आपको बताना है, उनका सही अनुक्रम क्या है। इसमें से मैं पहला ऑप्शन पढ़ देती हूँ: प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, अकविता। तो इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा फ्रेंड्स, ये आपको बताना है। ऑप्शन है, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और आपको बताना है कि कौन सा इसका आंसर सही है। अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट्स में जवाब दे दीजिए। चलिए मैं आपको ऑप्शन बता देती हूँ। 26 का है ऑप्शन ए। सबसे पहले जो है वो प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, फिर नई कविता, फिर अकविता। 27 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख काव्य शास्त्रियों का सही क्रम क्या है? जो भारतीय काव्य शास्त्र है, जो ये आनंदवर्धन है, भरत मुनि है, जगन्नाथ है, विश्वनाथ है, अगर आपको इनका जन्म पता होगा तभी आप इनको कर पाएंगे फ्रेंड्स। मैं कहानी के बाद आपको ये भी कराऊंगी, और अगर मुझे वक्त मिला तो मैं कहानी के बीच में ही आपके लिए डाल दूंगी। ओके फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन है 27। मैं रिपीट करूंगी, अगर आपको आता है तो कमेंट्स में जवाब दे दीजिए। 27 का ऑप्शन है ऑप्शन बी। 28 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है आपको, कि इन उपन्यासों का जो है, जो नीचे लिखे हैं, इनका सही अनुक्रम क्या है। आवाचाक, आपका बंटी, रुकोगी नहीं राधिका। आपका बंटी मैंने फ्रेंड्स आपके लिए अभी डाला है सैटरडे को, आपको पता ही होगा वो कब प्रकाशित हुआ था, तो ये आपको ध्यान में रखना है कौन कब प्रकाशित हुआ है और कब लिखा गया है। तो 28 का अगर आपको जवाब आता है तो फ्रेंड्स कमेंट में दे दीजिए। 28 का आंसर है ऑप्शन सी। सॉरी फ्रेंड्स, ये दूसरे में लग गया, ऑप्शन सी। ओके, तो ऑप्शन सी में है रुकोगी नहीं राधिका, आपका बंटी, चाक, आवा। तो ये उपन्यास जो सही क्रम में है, सबसे पहले रुकोगी नहीं राधिका आएगा, फिर आपका बंटी, फिर चाक, फिर आवा। फ्रेंड्स, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। जैसे आपको आपका बंटी पता है, अब जैसे रुकोगी नहीं राधिका आपका बंटी से पहले है, चाक आवा बाद में है। अगर आपको कोई ऑप्शन में और हो तो आप इससे भी कर पाएंगे कि कौन सा पहले आएगा। अगर आपको 1-2 ऑप्शन का भी पता है ना तो आप वो कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप साथ साथ इनका प्रकाशन वक्त भी अपने माइंड में रखते जाइए। 29 क्वेश्चन है, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम क्या है? जो प्रेम के ऊपर लिखे गए थे काव्य, उनका सही क्रम बताना है आपको। चंदायन, मृगावती, पद्मावत, मधुमालती। तो आपको इसमें से बताना पहले कौन सा आएगा। ये तो मुझे लगता है आपको फ्रेंड्स पता ही होगा, अगर पता है तो कमेंट्स में जवाब दे दीजिए। 29 का ऑप्शन है ऑप्शन ए, क्योंकि सबसे पहले चंदायन है, उसके बाद मृगावती है, पद्मावत है, मधुमालती है। 30 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। निम्नलिखित रचनाकारों के मैंने आपको याद होगा, आपको तो मैंने आदिकाल में रचनाओं में आपको ये कराई हैं सारी।
आप उसमें जाके इनके सन देख सकते हैं कि कौन सा पहले है कौन सा बाद में है। और अगर आपने वो अच्छे से वीडियो देखे हैं तो आपको ये क्वेश्चन आता ही होगा, और ये ज़रूर आता है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आदिकाल की जो रचनाएं हैं ये सारी आप 2-3 बार अच्छे से देख लीजिए। अगर आप माइंड में उसको रीड कर लेंगे तो वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी, और आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन आएगा वो कर पाएंगे। 30 क्वेश्चन का है, निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं को आपको मिलाना है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, लक्ष्मी सागर, मिश्र बंधु राम विलास शर्मा, भाषा और संवेदना से, फोर्ट विलियम कॉलेज, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश, भूगोल, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश, भूगोल, हस्तामल, हिंदी नवरत्न। तो ये थे फ्रेंड्स इनके ऑप्शन, और आपको बताना है कि कौन सा किससे मिलान होता है। कोट में आपको वो दिए हुए हैं किसमें क्या मिलाना है। तो 30 का ऑप्शन है ऑप्शन सी। जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है वो भूगोल हस्तामल, उसका है 4। पहले का 4 है, थोड़ी फ्रेंड्स यहाँ पर 4, और बी का है जो वो सेकंड है। यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम, मेरे पास फ्रेंड्स अभी पेन नहीं है, मैं सिर्फ ये हैंड से करती हूँ, तो इस वजह से यहाँ पे जगह की प्रॉब्लम है, लिखने में प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ फ्रेंड्स। लक्ष्मी सागर जो है वो, और ये बी आपका सेकंड से मिलेगा, और मिश्र बंधु जो है वो आपका सी जो है वो आपका 5 से मिलेगा, हिंदी नवरत्न। रामविलास शर्मा जो है वो आपका डी जो है उसका ऑप्शन 3 है, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश। तो इसका ऑप्शन फ्रेंड्स सी, 30 का ऑप्शन है सी। अब 31 क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं को मिलाना है आपको। ज्योतिश्वर ठाकुर, दामोदर भट्ट, नरपति नाला, रोड, राहुल वेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, बिसलदेव रासो, वर्ण रत्नाकर, खुमान रासो। तो आप ये देख लीजिए फ्रेंड्स, ये दामोदर भट्ट है जो किससे मिलेगा, ये आपको आता भी होगा फ्रेंड्स वैसे, जहाँ तक मेरा ख्याल है। नेक्स्ट पे ले लेते हैं। इसमें आपका ऑप्शन है 31 का ऑप्शन है ऑप्शन ए। फर्स्ट का 4 है, बी का सेकंड, और सी का 3rd, और डी का 1। मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट का 4 है वर्ण रत्नाकर, सेकंड का 2 है, बी का 2 उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर भट्ट की है, और नरपति नाला की जो है वो 3 है, बिसलदेव रासो। ये तो पता ही होगा आपको, 20 नर, आपकी इसकी ट्रिक बन जाएगी, 20 नर, नरपति नाला, और रोड का जो है वो राहुल वेल है। तो ये था ऑप्शन ए 31 का। निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित करना है। सुमित्रानंद पंत का घनानंद, केशवदास, कुतुबन, कवि प्रिया, मेघावती, इश्क लता, ग्राम्या, लहर। घनानंद की तो फ्रेंड्स आपको आती ही होगी। तो 32 का ऑप्शन है ऑप्शन डी। सुमित्रानंद पंत का है ग्राम्या, घनानंद का है इश्क लता, केशव दास का है कवि प्रिया, कुतुबन का है मिर्गावती।
33 का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सम्मिलित करना है। रघुवीर सहाय, श्रीकांत वर्मा, दिनकर, केदारनाथ अग्रवाल, माया दर्पण, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आत्महत्या के विरुद्ध, अनामिका, परशुराम की प्रतीक्षा। तो फ्रेंड 33 का ऑप्शन है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए रघुवीर सहाय का टी है आत्महत्या के सॉरी फ्रेंड, ऑप्शन 3 रघुवीर, सॉरी फ्रेंड्स मैं आपको इसमें बता रही हूँ, कभी आप इसमें समझे। 33 का ऑप्शन ए है और इसका मैं आपको मिलान करके बता देती हूँ। रघुवीर सहाय का आत्महत्या के विरुद्ध है, श्रीकांत वर्मा का है माया दर्पण, दिनकर का है परशुराम की प्रतीक्षा और केदारनाथ अग्रवाल का है फूल नहीं रंग बोलते हैं। 34 का है क्वेश्चन, निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ मिलाना है आपको। नागार्जुन, नरेश मेहता, भवानी प्रसाद मिश्र, केदारनाथ सिंह। संशय की एक रात, अकल में सारस, सतपुड़ा के जंगल, युगधारा, आत्मजयी। तो इसका ऑप्शन है फ्रेंड्स 34 का ऑप्शन है ऑप्शन बी। मिलान करके मैं आपको बता देती हूँ। नागार्जुन की है युगधारा, ये आपको पता ही होगी। नरेश मेहता की है अकल में सारस, सॉरी फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा रॉन्ग हो गया ये। नागार्जुन की है युगधारा, नरेश मेहता की है बी का ऑप्शन है संशय की एक रात, भवानी प्रसाद मिश्र की है सतपुड़ा के जंगल, तभी मैं कंफ्यूज हुई थी, सतपुड़ा के जंगल तो भवानी दास की है, प्रसाद की है। केदारनाथ सिंह की है अक्ल में सारस। तो ये था फ्रेंड्स 34 के ऑप्शन मैंने मिलान करके आपको बता दिए हैं। अब ये 36 क्वेश्चन है, ये देख लीजिए। निम्नलिखित गद्य कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है आपको। साहित्य लोचन, ये रसमीमांसा इन्होंने लिखे हैं फ्रेंड्स ग्रंथ। ठेले पर हिमालय, तमाल के झरोके से, रामचंद्र शुक्ल, विद्या निवास मिश्र, धर्मवीर भारती, श्याम सुंदर दास, विवेकी राय। तो आपको रामचंद्र शुक्ल का तो आपको पता ही होगा फ्रेंड्स, उससे भी आप मिलान करके देख सकते हैं। अगर आपको इसमें एक भी पता होता है फ्रेंड्स तो आप आराम से कर लेंगे। तो 35 का ऑप्शन है ऑप्शन डी। साहित्य लोचन जो है वो विवेकी राय की है। रसमीमांसा जो है रामचंद्र शुक्ल की है। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती की है। तमाल के झरोके से विद्या निवास मिश्र की है। नेक्स्ट ले लेते फ्रेंड्स 36 क्वेश्चन। 36 क्वेश्चन में है निम्नलिखित कथाकारों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित करना है। कृष्णा सोबती, श्रीलाल शुक्ल, राही मासूम रजा, कमलेश्वर। कितने पाकिस्तान, टोपी शुक्ल, टोपी शुक्ला, समय सरगम, विश्रामपुर का संत, जुलूस। तो इसका आपको मिलान करना है फ्रेंड्स, अगर आपको आता है तो कमेंट्स में जवाब दे दीजिए। तो 36 का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए का मिलान मैं आपको करके बता देती हूँ। कृष्णा सोबती जो है वो समय सरगम है उनका। मैंने आपको कृष्णा सोबती के बारे में बताया भी था फ्रेंड्स, जब मैंने आपका इनका ज़िंदगी नामा उपन्यास कराया था तो उसमें आपको मैंने इसी वजह से कराया था क्योंकि इनकी रचनाएं भी बहुत पूछी जाती हैं। श्री लाल शुक्ल का है विश्रामपुर का संत। राही मासूम रजा का है टोपी शुक्ला। कमलेश्वर का है कितने पाकिस्तान। 37 क्वेश्चन है निम्नलिखित कहानीकार को आपको उनकी कहानियों से मिलाना है। चंद्रधर शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, यशपाल, अमरकांत। पर्दा, बुद्धू का कांटा, दोपहर का भोजन, 11 वर्ष का समय, एक और जिंदगी। तो 37 का ऑप्शन है ऑप्शन सी। इसमें चंद्रधर शर्मा जो है गुलेरी, इसे पूरा नाम नहीं दिया है। चंद्रधर शर्मा का है बुद्धू का कांटा। रामचंद्र शुक्ल का है 11 वर्ष का समय कहानी, ये आपके सिलेबस में है। यशपाल का है पर्दा और अमरकांत का है
अमरकांत की कहानी है दोपहर का भोजन। अब 38 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित करना है आपको। निर्मल वर्मा, मार्केंडे, शिवमूर्ति, शेखर जोशी, कोशिका घटवार, कसाईवाड़ा, हंसा जाई अकेला, लंदन की एक रात, पाल गोमरा का स्कूटर है ये फ्रेंड्स, पाल गोमर लिखा है इसमें। तो इसका है फ्रेंड्स ऑप्शन 38 का सी, ऑप्शन सी। मैंने आपको इसका ऑप्शन ही 37 का लिख के नहीं बताया फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है और 38 का भी ऑप्शन सी है। तो इसका मैं आपको मिलान करके बता देती हूँ। निर्मल वर्मा का जो है वो लंदन की एक रात, मार्केंडे का है हंसा जाई अकेला, शिव मूर्ति की है कसाईवाड़ा और शेखर जोशी की है कोशिका घटवारी, आपके सिलेबस में है। 39 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। निम्नलिखित पंक्तियों के साथ कवियों को मिलाना है कि जो पंक्ति इन्होंने लिखी है उनसे मिलाना है। जो जो निहारिये रे रूप हवेस नैननी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, नैन नवाई कहीं कहूँ मुस्काई, रावरे रूप की रीति अनूप, पद्मावत घनानंद मतीराम भूषण ठाकुर। ये आपको मिलान करना है। 39 का ऑप्शन है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मैं मिलान कर देती हूँ फ्रेंड्स के लिए। 39 में ऑप्शन जो ए का है उसका है ऑप्शन सी, मतीराम। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, इसका ऑप्शन ऑप्शन भूषण का है ये। नैन नचाई कहो मुस्काई, ये है घनानंद की, पद्मावत की, सॉरी फ्रेंड्स। मुझे कुछ गलत लग रहा है फ्रेंड्स ये, क्योंकि रावरे रूप की रीति अनूप जो है वो तो है चलो घनानंद की। ऊंचे को नैन नचाई कहीं मुस्काई, ये पद्मावत की है या नहीं मैं देखूंगी फ्रेंड्स। फिर भी वैसे डी से तो मिलान सही हो रहा है कि घनानंद का है रावरी रूप की रीति अनूप, और जो जो निहारिये रे हवे नैनन, ये मतीराम का है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी भूषण का है। ये सी का ही थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है, देखते हैं। आप भी सर्च करना, मैं भी सर्च करूँगी। ये है 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन में फ्रेंड्स ये स्थापना तर्क दिए हुए हैं, जैसे पहले मैं आपको करा चुकी हूँ क्वेश्चन। ये 40 से 45 तक के क्वेश्चन हैं। पहले मतलब ए सही आर सही, ए गलत आर गलत, ए गलत आर सही, ए सही आर गलत, ऐसे हैं ये। तो आपको ये आपको बताना है कौन सा ऑप्शन है इसमें। स्थापना दी है और तर्क दिया है। आपको स्थापना से तर्क में इसको मिलान करके बताना होता है। जैसे शासन की पहुंच प्रवृत्ति और निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक ही होती है। आर में दिया है तर्क इसका भीतरी, या आप क्योंकि लगा के देख सकते हैं कि ये सही वाक्य बनता है या नहीं। क्योंकि भीतरी या सच्ची प्रवृत्ति निवृत्ति को जागृत रखने वाली शक्ति शासन में नहीं होती। तो 40 का ऑप्शन है ऑप्शन ए, ये दोनों ही सही हैं। 41 का है कवि वाणी की प्रसार से हम संसार के सुख दुख आनंद क्लेश आदि का शुद्ध स्वार्थ मुक्त रूप में अनुभव करते हैं। इसका तर्क दिया है क्योंकि इस प्रकार के अनुभव के अभ्यास से हृदय का बंधन नहीं खुलता। तो आप समझ ही गए होंगे फ्रेंड्स। तो 41 का ऑप्शन है ऑप्शन डी। आर गलत है क्योंकि हमारे हृदय के जो है इसके
अनुभव से हमारे हृदय के जो है बंधन खुलते हैं, नहीं खुलते नहीं खुलते हैं। तो इससे पढ़ के पता चल जाता है फ्रेंड्स कि ये सही है या गलत है। तो इसमें ए सही, आर गलत है। तो इसका ऑप्शन है फ्रेंड्स 40 का तो ऑप्शन ए था और 41 का है ऑप्शन डी। 42 में है भक्ति में लेन देन का भाव नहीं रहता क्योंकि समर्पण भक्ति का मूल है। तो आप समझ ही गए होंगे फ्रेंड्स इसका आंसर। 42 का है ऑप्शन ए, ये दोनों ही सही है। 43 में है प्रिय के वियोग से जो दुख होता है उसमें कभी कभी दया या करुणा का भी कुछ अंश मिला रहता है क्योंकि प्रिय के वियोग पर उत्पन्न करुणा का विषय प्रिय के सुख का निश्चय है। 43 का ऑप्शन होगा फ्रेंड्स डी। पढ़ने से ही फ्रेंड्स ये समझ में आ जाता है। पढ़ने से ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन, ये डी है फ्रेंड्स, ये आप इसको ए मत समझ लेना। मैं फिर से कर देती हूँ इसको। 43 का है ऑप्शन डी और 42 का ए और 41 का भी डी है। दोनों मतलब ए सही और आर गलत। 44 में है दुष्कर्म के अनेक अप्रिय फलों में से एक अपमान है क्योंकि दुष्कर्म से उत्पन्न अपमान के प्रति स्वयं को चरित्रवान सिद्ध करना सदाचरण है। 44 का ऑप्शन है ऑप्शन डी क्योंकि इसमें ए सही है और आर गलत है। स्थापना सही है और तर्क गलत दिया गया है। 45 में है प्रेम का समाजीकरण होता है तो उसे भक्ति कहते हैं क्योंकि प्रेम सामाजिक भाव नहीं है। तो 45 का ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी क्योंकि इसमें तर्क गलत दिया हुआ है। ए सही है और आर गलत। अब नेक्स्ट ले लेते हैं फ्रेंड्स। इसमें है आपको एक पैराग्राफ दिया है, आप इसको पढ़ के इसमें से आंसर देना होता है। ये तो आपको पता ही होगा, बचपन से आप करते आ रहे हैं। 46 का क्वेश्चन है संस्कृत का क्षेत्र किस सीमा तक विस्तृत था। मैं आपको ऑप्शन बता देती हूँ, बाद में आप इसको ट्राई कर लेना, ऑप्शन ना देखना और इसका पैराग्राफ पढ़ लेना। इसमें आप क्वेश्चन पढ़ के ही पैराग्राफ को देखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा फ्रेंड्स, क्योंकि उससे पता चल जाता है कि इसका आंसर क्या होगा। संस्कृत का क्षेत्र किस सीमा तक विस्तृत था। 46 का ऑप्शन है ऑप्शन बी सार्वदेशिक। 47 में है सांस्कृतिक नैरतर्य के लिए किसका अध्ययन आवश्यक नहीं है। तो 47 का ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी ब्रज भाषा। ये आपको इसमें से करने फ्रेंड्स, ये जो पैराग्राफ दिया है इसी में से है। 48 में है जातीय भाषा के रूप में आज किस भाषा को मान्यता प्राप्त है जातीय भाषा के रूप में। तो 48 का ऑप्शन है ऑप्शन बी जातीय भाषा के रूप में बांग्ला भाषा को है। 49 में है अपभ्रंश को हिंदी साहित्य के इतिहास का अंग मानने के लिए क्या आधार होना चाहिए। 49 का ऑप्शन है ऑप्शन डी जातीयता में भिन्नता होनी चाहिए। संस्कृत से सीधा संबंध किस भाषा का है। 50 क्वेश्चन का ऑप्शन है ऑप्शन ए प्राकृत का। ऑप्शन ए। ओके फ्रेंड, तो ये थे जून 2012 का पेपर था, ये कंप्लीट हो गया है आज। इसके बाद में आपके लिए थर्ड पेपर लेकर आऊँगी इसी का जून 2012 का, वो आपको कराऊंगी। और इसके बाद में देखती हूँ कौन सा पेपर लेकर आऊँगी। मैं आप पेपर इसलिए करा रही हूँ फ्रेंड्स, आपको पता चल जाए कि आपके किस में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और आप उसी तरह से प्रिपेयर कर लें। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन इसी तरह पूछे जाते हैं। चलिए आज के लिए तो काफ़ी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट। जब तक के लिए फ्रेंड्स बाय, सी यू अगेन।